हाय, वेलकम टू ब्रिटिश एजुकेशन सर्विसेज। माय नेम इज जिस जोसेफ। सो हमने आज बात करना है जो 2025 में कनाडा ने जो नया रूल्स निकाला, उसी के हिसाब से आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, और जो मेनली ट्रेनिंग आपका कैसे होना चाहिए। मीन्स उसमें एक ऑप्शन है नैनी केयर गिवर ट्रेनिंग का, वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में आज हमने डिस्कस करेंगे। सो वी आर इनटू द केयर गिवर ट्रेनिंग, मीन्स नैनी केयर गिवर ट्रेनिंग में लास्ट 25 ईयर से काम कर रहा हूँ ब्रिटिश एजुकेशन सर्विसेज। हमारा मेन ऑफिस तो अमृतसर में ही है। सो आपको इसके रिलेटेड हमने हंड्रेड्स ऑफ वीज़ाज किया हुआ है टू कनाडा, टू यूके। कनाडा में केयर गिवर में पहले जो प्रोग्राम चल रहे थे उसमें, और यूके में जो केयर गिवर में जो भी वीज़ा चल रहे थे उसमें भी हमने हंड्रेड्स ऑफ वीज़ाज किया हुआ है। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो बैक टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू प्रोग्राम 2025 में आपने अगर केयर गिवर सेक्शन में अपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हो या नहीं तो वीज़ा करने के लिए नेक्स्ट ईयर का कुछ सोच रहे हो, सो आपकी ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सी देखो, ये कनाडा ने जो नया प्रोग्राम निकाला वो अभी इंडियंस या मीन्स इंडिया में जो रहते हैं उनके लिए ओपन नहीं है। सी सून वो तो ओपन हो जाएगा, बट जिसने ऑलरेडी कनाडा में है उनके लिए वो ओपन है। सो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास कम से कम +2 क्वालिफिकेशन हो, आपके पास आइलेट्स में 4 बैंड हो, आपके पास एक ECA रिपोर्ट हो, और आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का ट्रेनिंग या नहीं तो 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस हो, यू कैन गो टू कनाडा। पूरा फैमिली को PR मिल जाएगा। इट विल टेक अराउंड 6 to 8 months, मे बी 1 year, बट आपको विद PR आपको एंट्री मिल जाएगा कनाडा में। सो आपकी क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग में आपके कम से कम +2 और +2 के ऊपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन कैसे हमने दिखाना है कि क्वालिफिकेशन आपकी +2 है, कि इक्वलेंसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। वो रिपोर्ट आपने करना पड़ेगा। आपने दिखाना है कि इंडिया में जो भी आपने सीखा है वो कनाडा की किसकी बराबर है, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड, आपके पास आइलेट्स होना चाहिए। आइलेट्स में पहले जो भी प्रोग्राम चल रहे थे उसमें 4.5 या नहीं तो 5 ऐसे था उनका रिक्वायरमेंट्स, बट अभी तो उन्होंने CP लेवल 4 में रखा हुआ है। 4 की मतलब यही है कि आपका रीडिंग में कम से कम 3.5, 3.5 होना चाहिए, 3.5, एंड नेक्स्ट बाकी सभी मॉड्यूल्स में 4 ईच। एंड जो ECA रिपोर्ट है, ECA रिपोर्ट में हमने दिखाना है कि एटलीस्ट हमारे पास +2 क्वालिफिकेशन हो और उसके अबव। एंड थर्ड, आपके पास आइदर एक्सपीरियंस या नहीं तो आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपने जो NOC कोर्स, जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में जो कोड आता है 44100 वाला, जो मीन्स चाइल्ड केयर में, ओल्ड केयर में जो भी कोड्स आते हैं, 9 कोड्स आते हैं, उसके अंडर आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स काम किया हो कंटिन्यूसली इन द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में आपने ये 9 कोड के अंडर आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स कंटिन्यूसली काम किया हो, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वीजा। एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फिर तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि केयर गिवर का ट्रेनिंग करना है। जो नैनी केयर गिवर कोर्स है, ट्रेनिंग का है, तो पहले कोई भी वीज़ा की ऑप्शंस में उन्होंने एक क्लियर आइडिया नहीं दिखाते थे कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में एक फाइनल एक क्लैरिटी नहीं दिया था। बट इस बार ऐसे नहीं है, बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपने चाइल्ड केयर या ओल्ड केयर की कोर्स करना है, वो भी कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से करना है। ये नहीं है कि आपने किसी से वैसे सर्टिफिकेट बनवाया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से एक केयर गिवर कोर्स करना है, वो भी उनका जो 9 कोड है, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड्स है, मीन्स 44100, या नहीं तो ओल्ड केयर की जो कोड्स है 44101। सो उसके अंदर आपने ट्रेनिंग लेना है। एंड ये आपने तब करना है +2 करने के बाद, मीन्स आपकी कम से कम +2 क्वालिफिकेशन हो और आपका एज 17 ईयर और एबव हो। एंड ये कोर्स आपने करना है फॉर 6 मंथ्स का मिनिमम कोर्स आपने करना है। एंड उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है +2 करने के बाद स्टार्ट करना है, मीन्स एटलीस्ट आपके पास +2 क्वालिफिकेशन हो एंड आपकी एज एटलीस्ट 17 हो, 17 के अबव में होना चाहिए। एंड लास्ट 2 ईयर्स के बीच में करना चाहिए। आपकी जो कोर्स है वो तो लास्ट 2 ईयर, आपने अप्लाई करने से 2 साल पुराना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बीच में करना है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है बी फुल टाइम, मीन्स फुल टाइम में आपने करना है। इसका मीनिंग यही है 15 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर वीक ड्यूरिंग द अकेडमिक ईयर और पीरियड ऑफ स्टडी। सो पर वीक में आपने एटलीस्ट 15 आवर्स ये कोर्स में स्पेंड करना है, फुल टाइम में करना है। ये नहीं है कि आपने पार्ट टाइम में कर लिया, यानी तो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर्ड मेनली इन पर्सन क्लासरूम एनवायरनमेंट में एक इन पर्सन ट्रेनिंग होना चाहिए। एंड ये ट्रेनिंग क्या क्या नहीं काउंट होगा, ट्रेनिंग
ऑनलाइन में जो है वो तो नहीं काउंट होगा। और ये जो एक्जैक्टली जो चाइल्ड केयर ओल्ड केयर इसकी ट्रेनिंग के अलावा आपने कोई भी ट्रेनिंग लिया हो, चाहे आपने लैब टेक्नीशियन किया हो वगैरह वगैरह जो भी है, वो कोई भी इसके साथ काउंट नहीं करेंगे। सो एक्जैक्टली आपने चाइल्ड केयर या ओल्ड केयर ही करना है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, नहीं तो कोई जॉब कर रही हो, जॉब के साथ आपने ये ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो, तो ऐसे पार्ट टाइम वगैरह काम तो नहीं चलेगा, फुल टाइम में होना चाहिए। एंड 15 आवर्स एक वीक में आपने स्पेंड करना है फॉर दिस कोर्स। सो ये कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, ये नया रोल्स के हिसाब से कोई भी डाउट हो, आपने हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नया बैचेस एवरी मंथ न्यू बैच स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ वी स्टार्ट ए न्यू बैच। सो आपने कोई भी डाउट हो, या नहीं तो ये कोर्स के बारे में, या कोर्स करने के लिए, या नहीं तो वीज़ा अप्लाई करने के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो, आपका हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो नंबर वगैरह इसमें दिया हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।